गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। और ये देखिए, समय सुबह के 6 बज रहे थे और यहाँ मैं बनाने लगी कस्टर्ड। और बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आता है, तो मैं होली पे भी बनाई थी और फिर से आज मैं बनाने लगी। और बच्चों को अच्छा लगता है, तो ये लगता है ना, जब दूध ज़्यादा जब भी होता है तो मैं बना के रख देती हूँ। ये लगता है ना कि दूध जाना चाहिए शरीर में, चाहे जैसे। और बच्चे ऐसे दूध पीने में तो थोड़ा सा वो करते हैं कि एक बार पी लेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं पीना है, नहीं पीना है। तो फिर इस तरह से ही मैं सोचती हूँ कि किसी तरह से इन लोगों के शरीर में दूध जाए। तो फिर मैं वही थोड़ा इसमें वही कस्टर्ड डालती हूँ, और तो कुछ डालती हूँ नहीं। फल भी जाएगा तो फिर वो भी सब पेट में ही तो बच्चे के जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ये इसी से यही लगता है, इसीलिए मैंने फिर से बना दिया कस्टर्ड। और जैसे दूध जब भी रहता है तो मैं सोचती हूँ कि बना देती हूँ, जब बच्चों को ये पसंद है तो खाएं। तो वही मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा डर लगता है, पर नहीं, उतना ज़्यादा ठंडा नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल ही रखती हूँ, तभी देती हूँ ये लोग को। तो ये लोग खा भी लेते हैं अच्छे से, और शरीर में जाता है तो फिर ठीक भी है, दूध है और फल है। तो फिर मैं इसीलिए फिर से बनाने लगी। अब खुशी होती है ना कि अगर बच्चों को जो पसंद है, जो खा रहे हैं तो वो फिर बनाने में अच्छा भी लगता है कि हमारे बच्चे खा रहे हैं, चले चलिए कुछ तो खा रहे हैं। बस इसके चक्कर में मैं भी लग जाती हूँ बनाने में। तो यहाँ मैंने दूध काफ़ी मेरा बॉयल हो गया था, उसके बाद मैंने डाल दिया चीनी। चीनी अब घोल के, ये देखिए, बहुत आसानी तरीके से बनता है कस्टर्ड, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और काफ़ी अच्छा भी आता है खाने में। तो ये देखिए, मैंने ये नॉर्मल दूध में ये घोल लिया है, कम से कम मैं ये 4 चम्मच ली हूँ ये कस्टर्ड। और मेरा 1 डेढ़ लीटर दूध था आज। तो फिर मैं ऐसे एक एक चम्मच करके डालूँगी और इसे चलाती जाऊँगी, बराबर चलाती जाऊँगी। और इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ही डालती जाऊँगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और चलाती जाऊँगी। एकाएक नहीं डालना है आपको कस्टर्ड, थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है। तो मैं इसी तरह से डालती जा रही हूँ और चलाती जा रही हूँ। कम से कम ये जितना ये कस्टर्ड मैं मिलाई थी ना, कम से कम 4-5 बार में मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसे चलाती जाऊँगी। ये देखिए, ऐसे कर करके डाल के ये, और ये डार्क होता चला जाएगा। ऐसे अगर पूरा एक साथ नहीं डाला जाता है, उसके बाद इसे पूरा अच्छी तरह से घोल के हमें ये मिला के इसमें, ताकि रह न जाए, नीचे कटोरी में जमा न रह जाए। तो मैं ये पूरा डाल दी और ये देखिए मेरा ये एकदम डार्क होने लगा। जो मैं कस्टर्ड डाली दूध में, तो एकदम देखिए डार्क होने लगा। अभी हमें चलाना है, थोड़ा सा एकदम डार्क डार्क हो जाए, गाढ़ा हो जाए, उसके बाद हमें उतार के इसे ठंडा कर लेना है। अभी ये तो लग रहा है डार्क हो गया है, अभी थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए उसके बाद अब ये मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी। एकदम धीमा गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर दी हूँ और इसे चलाती जा रही हूँ बराबर से। अब ये हो गया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया है, डार्क हो गाढ़ा है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसे इसी भगोने में पलट लूँगी, क्योंकि कढ़ाई ये काफ़ी मोटी है ना, तो इसमें ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो इसे मैं इसमें कर ले रही हूँ। तो ये थोड़ा सा कम से कम 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद ये देखिए, ये सेब मैंने कट कर लिया है और अनार, ये दो मैं डाल दूँगी। पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद। और आप फल तो कुछ भी डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, हर फल डाल सकते हैं, पर मैंने अंगूर भी मेरे पास था पर मैं नहीं डाली, क्योंकि बच्चे यही दो फल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ठंडा हो गया, यहाँ ये मैं ऐड कर रही हूँ अनार के दाने। ये देखिए, इससे थोड़ा सा कलर देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी। और ये मैंने सेब कट कर लिया है, सेब मैंने डाल दिया। तो दोनों में छोटे पीस, अनार तो मैंने दाने छील के डाले और सेब भी छोटे छोटे पीस में करके हमने डाल दिया था। ये देखिए, और ये थोड़ी देर रख दूँगी फ्रिज में, तो एकदम डार्क हो जाएगा। अभी बल्कि देखिए बहुत अच्छा अभी हो गया है, कलर भी इसका अच्छा लग रहा है और देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो मैं थोड़ी देर रख के फ्रिज में, उसके बाद बच्चों को दे दूँगी, ये लोग खा लेंगे। ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगता है, बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। और उसके बाद मैं आ गई छत पे। यहाँ मैं दाल मंगवाई थी, जिसे सीजन में ही मंगवा लेती हूँ ना, तो एक बोरी तो मेरा हो जाता है। फिर इसीलिए इसे मैं धूप में सुखाने के लिए डाल दी थी, क्योंकि वहाँ से दुकान से आए तो थोड़ा सा होता है ना, नमी हो या तो कुछ भी हो, तो एक बार धूप दिखा के रखती हूँ तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है।
तो मैं एक बार धूप दिखा के और फिर उसके बाद ये प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना पेंट वाले बाल्टी, तो उसमें ही रखती हूँ। नहीं तो जो स्टील वाले टब होते हैं उसमें रखने से थोड़ा सा दाल ख़राब होने की डर होती है। मैं एक दो बार देख चुकी हूँ रख के। और ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना, तो इसमें या तो कंटेनर है या तो कुछ भी है, प्लास्टिक का डिब्बा ही है, उसमें ही आप रखिए, देखिए नहीं ख़राब होंगे और शीत भी नहीं आती। और ये जो स्टील वाले डब्बे हैं उसमें चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि मैं पहले किचन में पूरा कंटेनर स्टील का रखी थी, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, ख़राब हो रही थी। वहाँ से मैं पूरा काम घर का करके आ गई बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने, क्योंकि मेरे बच्चों को भी गर्मी का जो जो होता है ना, लोअर टी शर्ट ये सब नहीं था, डेली यूज वाले कपड़े मेरे पास नहीं थे मेरे बच्चों को। और कहीं आने जाने वाला तो मैं अक्सर जाती हूँ तो ले आती हूँ, तो आने जाने वाले तो थे, पर जो होते हैं ना गर्मी में हाफ टी शर्ट और लोअर, तो वो नहीं थे। और कहीं आने जाने वाला भी जिसे पुराना हो जाता है पहना, ठंडी में तो पहना जा सकता है, गर्मी में तो इतनी गर्मी लगती है ना, ये लगता है कि बच्चों के लिए सॉफ्ट कोई कपड़ा हो, आराम और जो आरामदायक हो वही पहने। तो मैं लेने आ गई यहाँ। और ये मेरे भांजी आए थी, तो वो अपने बच्चे के लिए ले रही थी शर्ट और वो पैंट, तो उनका मैं चॉइस कर रही थी। और अपने बच्चे के लिए तो दोनों के लिए बस घर के लिए लूँगी, घर के पहनने के लिए, क्योंकि इन लोगों के घर का कपड़ा नहीं था। और कहीं आने जाने वाला तो मैं अक्सर ही जाती हूँ, जब जाती हूँ तभी ले आती हूँ। तो वैसे तो बहुत हो गए थे, पर सॉफ्टी कपड़ा नहीं था जो गर्मी में आरामदायक मिले, आराम मिले उससे। तो मैं ऐसा कपड़ा ढूंढती हूँ कि ताकि मेरे बच्चों को चुभे ना, आराम भी मिले। तो फिर मैं वही लेने निकल गई। और ये मैं लेके ये मैं 2 लोअर ले ली थी अपने बेटे के लिए। अभी मुझे लेना था टी शर्ट, तो मैं टी शर्ट निकलवा रही थी। तो फिर ऐसे ही पूरा यहाँ लेना था। और मेरी भांजी थी, तो फिर आज भांजे की भी छुट्टी थी, गैरेज नहीं गए थे, तो फिर हम कहे यही काम मैं कर लेती हूँ। ये बेटे के लिए टी शर्ट देखने लगी, तो टी शर्ट और वो लेके फिर उसके बाद आ गई स्लीपर की दुकान। तो इनको भी लेना था और मुझे भी लेना था, अपने लिए भी बेटे के लिए भी। तो फिर वही आ गई यहाँ देखने, चप्पल जूते जो भी है। तो फिर मुझे भी लेना था और भांजी को तो ज़्यादा ही उनको लेना था, तो फिर वो बेटी बेटे और अपने लिए तो सबके लिए ले रही थी। और मैं तो अक्सर लेती रहती हूँ, मेरे पास है भी, अभी मेरे यहाँ कुछ पड़ा भी नहीं है। तो फिर मैं बेटे के लिए मुझे लेना था गर्मी का वो जो सैंडल होता है वो। तो फिर वही लेके और मैं यहाँ से ये देखिए, अभी नई दुकान खुली थी, तो फिर ठीक दुकान भी ठीक है, क्योंकि हमारे गांव के हैं, तो फिर रेंज भी अच्छा लगता है। तो अक्सर हम लोग यहीं आते हैं इस समय तो लेने, नहीं तो पहले तो जाते थे दूर दूर। तो पर ये पास में ही है हमारे घर के, बस जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ये दुकान। तो वहाँ से हम लोग चले गए। और काफ़ी नई है, काफ़ी बड़ी भी दुकान है। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने लेके उसके बाद अब चल दूँगी। फिर एकाएक हम लोगों का प्लान बना कि कहीं घूम आते हैं, क्योंकि आज का टाइम था। तो यहाँ मेरी ये मार्केटिंग हो गई और सैंडल जूता भी ले लिया हम लोगों ने, सब कुछ हो गया। यहाँ से ये देखिए ये भी ले लिया और सब कुछ हो गया हम लोगों का। तो अब मैं चलूँगी थोड़ा सा और ये नाप रही थी अभी, ये देखिए कि होगा, कुछ कन्फ्यूजन था कि हो सकता है ना हो, तो इसलिए नाप नाप के ले रही थी, क्योंकि बच्चों को ले आई थी ना, तो इसलिए वो नाप के ले रही थी। और मेरा तो अंदाज़ा था कि मेरा हो जाएगा, और मैं जो ले आई सब हो भी गया। जो बच्चे मैं एक ही ली थी, मेरा ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं ये देखिए मैं कर रही थी ना, तो देव भी रिगार्डिंग करने लगे, क्योंकि मैं कर रही थी तो ये भी करने लगे रिगार्डिंग देव भी। तो फिर ये अपना नाप भी रहे थे और देख भी रहे थे। और यहाँ ये सब कुछ हो गया था, ये लास्ट था। और क्योंकि हम लोग निकले थे तो 9 साढ़े 9 बजे ही निकल गए थे, पर आते आते बिल्कुल शाम हो गया था, ज़्यादा काफ़ी शाम हो गया था। अब होता है ना, मार्केट कहीं जाओ या तो और कहीं जाओ तो फिर टाइम लग ही जाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो फिर ऐसे ही मेरा हम लोगों का हो गया, यहाँ पूरी ख़रीदारी हो गई, जो चप्पल जूता भी और कपड़े भी सब कुछ हो गया। और ये हम लोग चल दिए अपने दीदी के यहाँ, मेरी जो बड़ी वाली ननद हैं, ये जो है, ये जो मेरे भांजे रहते हैं उनकी मम्मी हैं, और हम लोग इतने लोग थे। तो फिर ये हुआ कि चले दीदी के यहाँ। तो फिर वो मेरी भांजी बाय हाय कर रही हैं, तो ये देखिए तो फिर अब हम लोग चल दिए, बड़ी वाली मेरी ननद है यहाँ, तो उनसे मिलने चल दिए।
तो फिर यहाँ आ गए। ये देखिए बच्चे खेल रहे थे तो हम थोड़ा सा शूट कर लिए, पर यहाँ वो शूट करने वाला माहौल नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है। वो तो मैं एक दो बार आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। तो फिर ये बच्चे खेल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। ये बिटिया रानी है। तो फिर यहाँ आए तो थोड़ा देर घूमे टहले, फिर आ गए घर पे। और आते आते काफ़ी शाम हो गया था, क्योंकि मार्केटिंग भी करनी थी और वहाँ भी जाना था। और मुझे भांजे के यहाँ भी जाना था, पर वहाँ हो भी नहीं पाया, वहाँ मैं जा भी नहीं पाई। बस यहीं और मार्केटिंग में ही पूरा टाइम चला गया। तो फिर यहाँ ये खेल रहे थे, खाना पकाना खेल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों से मज़ा भी ले रही थी मैं। और होता है बच्चों का देख के बहुत अपना बचपना याद आ जाता है कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। यही अपने ब्लॉग का करते हैं इन। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा